किया और न कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा। पहले ये प्रसाद तो आपको किसी ने दिया ही नहीं, और मैं तो आज घर घर चल के दरवाजे दरवाजे आवाज लगा के प्रसाद दे रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है तुम्हें मालूम है? ऐसा क्यों किया जाए? तुम्हारा हमदर्द है कोई जिसको तुमने चंदा नोट वोट और सब पैसा और सामान दिया है, वो तुम्हारे दरवाजे कभी प्रसाद देने आया? या तुम्हारी मुसीबत आपत्ति को दूर करने की कोई व्यवस्था बनाई उसने? फिर भी होश नहीं आ रहा। मैंने ये निष्कर्ष लिया कि चलो एक बार इन सबको फिर बचा लिया, चलो घर घर पूरे हिंदुस्तान में घूमकर सबके दरवाजे दरवाजे ये प्रसाद प्रेमियों प्रसाद बनाया जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारी आपत्ति मुसीबत के लिए प्रसाद बना दे, है कोई ऐसा? पहले ये विचार करो, प्रसाद कौन बनाता है? जिसने अपने सदगुरु को उनके आदेश हुकुम का पालन करके उनको खुश कर लिया, वो उनकी दुआ दिया किसी जड़ वस्तु में प्रवेश करके तुम्हारा काम बना सकता, तुम्हें लाभ दिला सकता। सदगुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बढ़ाई क्या जाने, वो अपमान बढ़ाई से बहुत हिंदुस्तान के लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर मेरी निंदा आलोचना बुराई शुरू की। मैं अपनी जगह पर कोई फोटा के हमको किसी का डर नहीं, क्योंकि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, सबको बचाने की और काम आपके सामने कर, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अरे हिंदुस्तान में मैं अकेला निकलू, कोई नहीं, और किसी ने आज से ये वादा भी नहीं किया हो। लोगों को आपने दान दक्षिणा रुपया पैसा धोती रोटी लंगोटी सब दी होगी, लेकिन बदले में तुमको किसी ने आज तक कुछ नहीं दिया होगा, और मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और घर घर आपको प्रसाद दिया। कितने हजार कुंटल लड्डू का प्रसाद बांट दिया। हाँ, कोई श्रद्धा वहां जंगल में इकट्ठा हो और वहां से प्रसाद देता, और ये तमाम बीच में मतलब यानी जगह होता और प्रसाद देता, धीरे धीरे निकल रहा हूं और कर रखते आप दो कार्यक्रम रास्ते में कर रात में आपके यहाँ जो रात में भी आपको प्रसाद दिया और अभी दे रहा हूं, रात में भी आपको प्रसाद दिया और अभी दे रहा हूं। जाऊंगा और वापिस आऊंगा, दर्शन करने आएगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा और न तुमको मुसीबत आपत्ति बीमारियों से बचने का ये महाप्रसाद देंगे। ये काम कोई नहीं करे। अरे है कोई तो सामने आवे करे ना, सबसे कह रहा हूं करिए आप। क्या तुम्हारे बस का है? क्या तुम्हारा प्रसाद बन सकता है? झंडा जय गुरुदेव का सभी लोग लिए रखता है, झंडा जय गुरुदेव का सभी लोग लिए, या हिंदुस्तान में सबके पास झंडा, केवल तुम्हारे पास नहीं था। तुम्हारे का मतलब इन भूमि ज्योतों के पास, काश्तकारों के, तुम्हारे का मतलब इन भूमि ज्योतों के पास, काश्तकारों के पास जो खेती करने वाले, इनका झंडा किसी ने बनाया ही नहीं। इसलिए ये संख्या में ज्यादा है और यही सरकार बनाते, अगर इनका झंडा बना देंगे तो अपना अपना अधिकार हमसे मांगने लगेंगे। इतनी चालाकी की और तुम कुछ नहीं समझ पाए। बाबा जी ने कितना समझाया, जब ये काश्तकार रोए जाके कहा महाराज कोई नहीं सुनता, केवल चंदा नोट वोट ले लेते, इसके बाद कोई नहीं ध्यान देता। कहा तब तुम जान गए हो ये तुम्हारा काम नहीं करते, तो एक बार तुम भी संकल्प ले कि हम इनका काम नहीं करेंगे, बस वहीं से तुम्हारी व्यवस्था बन जाएगी। और नहीं समझा, जब बाबा जी ने कहा चलो
मैं तुम्हारी भूमिका बना देता हूँ। जब बाबा जी ने तुम्हारा रास्ता निकाला दूरदर्शी, तब सब कहते रहे बाबा जी तो राजनीति में आ गए, बाबा जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते। ये दोषारोपण आपने और किया। मौका है लेकिन किसी ने अपने खाते में डाला ही नहीं। अरे कहा बाबा जी तो वोट खराब करा रहे, कोई जीतता नहीं है, ये नहीं वोट। अरे जो जीते उन्होंने क्या किया? ये दूरदर्शी में जीत हार की बात नहीं। क्यों? दूरदर्शी नहीं, राजनीति गुरु को पाने की है एक नीति। वो गुरु तक पहुंचने की एक सड़क, एक रास्ता था जो आपके लिए बनाया गया था, आपने वो भी नहीं सुना। और ये भी कहा दूरदर्शी बना जाल डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं। आगे आने वाले समय में तुम इतना इन लोगों से तंग आ जाओगे, इतना परेशान हो जाओगे कि रोगे और आंसू गिराओगे, तुम्हारा आंसू पोंछने वाला या कोई दिखाई नहीं। तब तुमको महात्माओं की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने ये ब्रह्मास्त्र बना के रख दिया। 2 ब्रह्मास्त्र बनाए बाबा जी। कहा था ये राजनीतिक लोग जिस दिन अपना हथियार डाल लेंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना कहेंगे मेरे बस की बात नहीं। तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। और तुम आज तक यही सारा नहीं समझ पाए कि बाबा जी के ब्रह्मास्त्र क्या, जबकि 18-18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया आपसे, और आप जान कुछ नहीं। ये सैनमैन महात्माओं के समझना इतना आसान नहीं। कोई महात्मा ही आपको समझाएगा, जिसने समझा होगा वो समझाएगा, जिसने आदेश माना होगा वो आदेश की महिमा बताएगा। बाकी ये किसी के बस की बात। और कह दिया और बना तैयार कर दिया। ब्रह्मास्त्र का बच्चा कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर, जिनका राक्षसी खान पान, राक्षसी भाव विचार, राक्षसी देखना सुनना उठना बैठना बोलना चाहना और राक्षसी कर्म होंगे, उन पर ब्रह्मास्त्र चलेगा। और उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया चलाया नहीं और परिणाम पहले ही बता दिया। क्या ऐसा कोई है धरती पर? जैसे राइफल के नाल से अगर गोली न निकले, क्या गोली का परिणाम कोई बता सकता है? जब गोली निकल जाती है परिणाम बाद में आता कि मर गया कि बच गया कि घायल हो गया, परिणाम तो बाद में आता। और बाबा जी का अभी ब्रह्मास्त्र उठा नहीं चला नहीं और परिणाम पहले ही बता दिया, ताकि कोई प्रेमी शंका न करे कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र चलेगा तो मेरा कौन सा काम करेगा। इसलिए उन्होंने पहले बता दिया कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश जय। ये कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा वादा है कि हमारा भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। क्या और किसी ने ये बात कही है या कह के इस बात को कोई सिद्ध कर सकता? ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। और मैंने आपको ये सब बताया। आपके गया में मैं कितनी बार आया और हमेशा आपको संदेश देता और ये कहा आगे समय आ रहा है, वो इतना खराब होगा, आपको इसकी जरूरत आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों को संभाल के रखना, कुछ जिनको सुनाया जो साथ में जुड़े वही इधर उधर भटक, अब ये भटक गए, हमारे शर्म के हमारे पास नहीं आ सकते, अब ये मेरे पास नहीं। अब इनको ये मालूम नहीं है कि कहीं कुछ नहीं, ये सब दुकानें लगी और तुम्हें मालूम होना चाहिए दुकानों पर सामान बिना पैसे का नहीं मिलता।
वहां पैसा खर्च करोगे तब। और ये है दरबार, यहाँ मुफ्त लुटाया, दरबार में मुफ्त लुटाया जाता और दुकानों में मोल सामान मिलता। दुकान और दरबार की अंतर नहीं समझ पाए। और इतने दिन फिर मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु से नाम डाल लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? तुम्हारे लिए तो सब झूठ सच होगा, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आया कुछ। इतना